नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि त्रिकोणमिति सारणी बनती कैसे है और उसको याद करने का तरीका भी मैं इस वीडियो में ही सिखाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इसमें पहले ही बना रखे हैं, खाने की वीडियो ज़्यादा लंबी न हो आपकी सुविधा के लिए, तो स्टार्ट करते हैं अपनी त्रिकोणमिति सारणी बनाना। त्रिकोणमिति सारणी बनाने के लिए पहला स्टेप हमारा होता है, फर्स्ट स्टेप, इसमें आपको 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखनी होती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद इन सभी संख्याओं को 4 से भाग, जैसे 0 से लेकर 4 तक संख्या लिखी तो 0 से लेकर 4 तक संख्याओं को हमें 4 से भाग कर देना है। ये दूसरा हमारा स्टेप हो जाएगा। इसमें 4 से इन संख्याओं को क्या कर देना है, हमें भाग करने के बाद जो संख्या कट रही है उसको काट के लिख देंगे और जो बचेगी उसको लिख लेंगे हम। जैसे 4 से 0 को भाग करेंगे, हमारा 0 बचेगा और 1/4 तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा। ये कट जाएगा हमारा 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/2। ऐसे ये 3/4 है तो ये रह जाएगा ऐसे ही, और 4 से 4 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अगला स्टेप ये होता है, इन संख्याओं पर रूट चढ़ा देंगे, हम स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। पहले क्या करा था हमने, पहले स्टेप में 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखी थी। उसके बाद हमने क्या करा, उन सभी संख्याओं को 4 से भाग करा और 4 से भाग करने के बाद जो भी हमारा बचा उन संख्याओं को हमने लिख लिया। उसके बाद इन सभी संख्याओं पर जो हमारा बचा है स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। स्क्वायर रूट चढ़ाने के बाद जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसको लिख लेंगे। जैसे 0 का स्क्वायर रूट हमारा 0 ही होता है, 1 का 1 ही हो जाता है, और 4 हमारा जो है 2 बन जाता है ये। इसी प्रकार 1 का 1 और जो 2 है हमारा वो रूट में रह जाएगा अंदर ही। उसके बाद √3 बन जाएगा हमारा ऊपर, और 4 का हमारा ये 2 हो जाएगा, और इसी प्रकार 1 का 1 ही होता है हमारा। तो ये जो भी वैल्यू हमारी निकल कर आई है, हमारी जो हमने बनाई है, जो हमने पहले स्टेप से करा था कि 0 से लेकर 4 तक हमने गिनती लिखी थी, उसके बाद 4 से उनको जो भाग करा, भाग करने के बाद हमने उसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाया। स्क्वायर रूट चढ़ाने के बाद जो भी वैल्यू हमारे पास बची वो सब हमने ये लिख ली। ये जो सारी की सारी वैल्यू हैं वो साइन वाले खाने में, जो हमारी साइन की जो वैल्यू होती है उसमें लिख देनी होती है। तो साइन 0 जो ऊपर से, जैसे कि यहाँ 0, 1, 2, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये सारी की सारी हमें डायरेक्टली इसमें लिख देनी होती है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यानी कि जो ये वैल्यू जो हमारी बनकर आई थी, जो हमने करा था शुरू स्टार्टिंग से लेके इतना काम जो करा है, ये जो वैल्यू है 0 से लेके और 1 तक जो वैल्यू बन निकल कर आई है, ये हमारी 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री से साइन 90 तक की ये हमारी मान होते हैं। ये जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अगला जो अब वैल्यू निकालेंगे कोस थीटा की। कोस थीटा की जो वैल्यू निकालनी होती है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस तुम्हें साइन 90 की जो इधर से हमें वैल्यू उठानी है और इधर को रखते चले जाना है, डायरेक्ट उल्टा कर देना है इस वैल्यू को। जो साइन की वैल्यू हमने निकाली थी इनको पलट देना है। जैसे 90 की वैल्यू 1 थी तो वो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी तो वो कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/2। 45 की वैल्यू वो यहीं रह जाएगी हमारी 1/√2। साइन 30 की जो 1/2 वैल्यू थी वो कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार जो साइन 0 की वैल्यू थी वो कोस 90 की वैल्यू बन जाएगी 0। यानी कि जो हमारी साइन की वैल्यू सीधी थी हमने उसको जो है पलट दिया, वो सब कोस की वैल्यू बन गई हमारी। इसी प्रकार हम tan की वैल्यू निकालेंगे। अब tan की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको थोड़ा याद होना चाहिए। tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी कि कोस थीटा से जब हम साइन थीटा को भाग देते हैं तो हमारा tan थीटा निकल कर आता है। इसी प्रकार ये सारणी में भी हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे हम, कि कोस थीटा से साइन थीटा को भाग देते हैं, जब कोस थीटा से साइन थीटा को भाग देते हैं तब हमारा tan थीटा बनता है। इसी प्रकार
अगर हम कोस थीटा की वैल्यू से साइन थीटा की वैल्यू को भाग देंगे तो टेन थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी। तो जब 1 से हम 0 को भाग देंगे तो 1 से जब 0 को भाग देंगे तो कितना बनकर आएगा? जब किसी भी संख्या से 0 को भाग देते हैं तो हमारा 0 ही आता है। जब किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमारा क्या बनकर आता है? 0 बनकर आता है। तो टेन जीरो का जो मान है वो 0 ही होगा। इसी प्रकार जब हम 1/2 को भाग देंगे √3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा? 1/√3। तो ये tan 30 की जो वैल्यू है 1/√3 बनकर आ जाएगी। इसी प्रकार 1/√2 को 1/√2 से देंगे, सेम से जब किसी संख्या को भाग करते हैं तो हमारा 1 ही बनकर जाता है। इसी प्रकार जब हम √3/2 को भाग देंगे 1/2 से, तो 2 से 2 खत्म, √3 बचेगा सिर्फ। और जब किसी संख्या को किसी 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो हमारा अनंत बनकर आ जाता है, अपरिभाषित भी इसे बोल देते हैं। यानी कि किसी भी जब 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो हमारा अपरिभाषित बनकर आता है। इसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती, यानी कि अपरिभाषित बहुत बड़ी वैल्यू बनकर आती है ये अपरिभाषित। इसी प्रकार जब हम tan कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हमें पता है कि जो कोट थीटा होता है हमारा, कोट थीटा जो होता है वो हमारा 1/tan थीटा होता है। कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब कोट थीटा का उल्टा ही हमारा tan थीटा होता है और tan थीटा का उल्टा हमारा कोट थीटा होता है। यानी कि जो tan थीटा की वैल्यू है इनको हम उल्टा कर दें, सबको पलट के लिख दें तो सब हमारी जो है कोट थीटा की वैल्यू बन जाएंगी। यानी कि 0 का उल्टा करेंगे हम तो वो कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो tan 0 का मान 0 था तो कोट 0 का मान हमारा हो जाएगा अनंत। 0 का उल्टा हमारा अनंत होता है। इसी प्रकार 1/√3 को जब उल्टा करके लिखेंगे तो √3 ऊपर और बटे में 1, तो 1 नीचे लिखो या मत लिखो, तो tan 30 का मान हमारा हो जाता है √3। इसी प्रकार tan 45 का मान 1 है, 1 को चाहे उल्टा करके लिखो सीधा करके लिखो, हमारा 1 का 1 ही रहता है। √3 को जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 1/√3। जब √3 नीचे चला जाएगा और 1 हमारा ऊपर चला जाएगा। और इसी प्रकार जब अनंत को उल्टा करके लिखेंगे तो अनंत का उल्टा होता है 0, या परिभाषित का उल्टा होता है हमारा 0। इसी प्रकार जब हम वैल्यू निकालेंगे सेक थीटा की, तो सेक जो होता है हमारा कोस का उल्टा होता है, हमें पढ़ा होगा हमने ये। कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है हमारा 1/कोस थीटा। तो जितनी भी कोस की वैल्यू हो उसको हम उल्टा करके लिख देंगे तो वो सभी की सभी सेक थीटा की वैल्यू हो जाएंगी। तो कोस 1 को जब उल्टा करके लिखेंगे तो 1 का हमारा 1 ही रह गया। √3/2 को हम उल्टा करके लिखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा ये। इसी प्रकार 1/√2 को उल्टा करके लिखेंगे तो √2 हो जाएगा सिर्फ ये। इसी प्रकार 1/2 को उल्टा करके लिखेंगे तो हमारा सिर्फ ये 2 हो जाएगा। और 0 को उल्टा करके लिखेंगे तो ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। इसी प्रकार हमें जो है कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कोसेक थीटा जो होता है हमारा, हमने पढ़ा है कि कोसेक थीटा ये 1/साइन थीटा होता है। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू जो है इसको उल्टा कर दें तो हमारा कोसेक थीटा निकल कर आता है। तो जितनी भी साइन थीटा वाली वैल्यू है इन सभी को उल्टा कर दो। जैसे 0 का उल्टा क्या हो जाता है हमारा अनंत, 1/2 का उल्टा हो जाता है हमारा 2, 1/√2 का उल्टा हो जाता है हमारा √2, √3/2 का उल्टा हो जाता है 2/√3 और 1 का उल्टा हमारा 1 ही रह जाता है। एक बार फिर से हम सारणी को समझ लेते हैं हमने कैसे कैसे बनाया है ये। हमने क्या करा था, पहले स्टेप में 0 से लेके 4 तक हमने गिनती लिखी थी। 0 से लेके 4 तक हमने गिनती लिखी, उन सभी को 4 से भाग कर दिया। 0 से 4 तक गिनती लिखी और सभी को 4 से भाग कर दिया। 4 से भाग करने के बाद जो भी वैल्यू हमें प्राप्त हुई उस सब पर हमने स्क्वायर रूट चढ़ा दिया।
स्क्वायर रूट चढ़ने के बाद में जो भी हमें वैल्यू प्राप्त हुई वो सब की सब हमें पता चला कि ये साइन, जितनी भी साइन 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू हैं, ये सब की सब हमें यहीं से प्राप्त हुई। जितनी भी वैल्यू निकल कर आई थी ये 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू थी। कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने साइन वाली वैल्यू को उल्टा करके लिखा, यानी कि 90 वाली वैल्यू हमारी 0 की बन गई, 60 की 30 हो गई, 45 की 45 और 30 की 60 हो गई, और 0 वाली हमारी 90 की वैल्यू बन गई। और tan की वैल्यू निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था हमने ये कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू से साइन थीटा की वैल्यू को जब हम भाग देंगे तो हमारा tan थीटा की वैल्यू निकल कर आई, यानी कि 1 से 0 को भाग दिया तो 0 आया, √3/2 से 1/2 को भाग दिया तो 1/√3 आया, ऐसे 1/√2 से 1/√2 को काटा तो हमारा 1 आया, हम ऐसे 1/2 से √3/2 को काटेंगे तो हमारा √3 आएगा, और 0 से 1 को जब हम भाग देंगे तो अनंत आएगा। और कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करा था, कोट थीटा हमारा tan थीटा का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा अनंत, इसी प्रकार ये सब वैल्यू निकल कर आई। सेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा की सभी वैल्यू को हमने उल्टा करके लिख दिया तो वो हमारी सेक थीटा की वैल्यू निकल कर आई। इसी प्रकार कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा की वैल्यू हमने उल्टी करके लिख दी। अब तुमको याद कैसे करना है, इनको याद करने का तरीका तुम्हारा यही है कि जो तुमको साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है। मेरे को आज भी कोई मेरे से पूछता नहीं कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, तो मेरे को कोसेक थीटा की डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है। कोई मेरे से पूछने लगे कोसेक 60 की वैल्यू क्या है, तो मेरा दिमाग तुरंत साइन 60 की वैल्यू पर जाता है। तुमको हमेशा जो बेस वैल्यू है साइन की वैल्यू सारी की सारी एकदम बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। साइन की वैल्यू याद हो जाएंगी तो कोस की अपने आप हो जाएंगी, कि हमने 90 की वैल्यू को 0 पर रखा था, यानी कि साइन की वैल्यू याद करने के बाद तुम्हारा दिमाग इस तरीके से चलना चाहिए कि कोस की जो वैल्यू है वो साइन की उल्टी है, और tan की वैल्यू वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। याद करना क्या है, तुम अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके भी इसको याद कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कोस थीटा से साइन थीटा को भाग देते हैं तो tan थीटा बनकर आता है। इसी प्रकार तुमको क्या करना है कि जब भी तुमसे कोई पूछे कि tan 30 की वैल्यू क्या है, तो तुमको अपना दिमाग तुरंत वहीं लगाना है कि कोस 30 की वैल्यू क्या है और साइन 30 की वैल्यू क्या है। कोस 30 की वैल्यू से साइन 30 की वैल्यू को भाग कराकर देखना है, और जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार अगर तुम्हें कोई सेक की वैल्यू पूछ रहा है, सेक में किसी भी जैसे सेक 60 की वैल्यू पूछ रहा है, तो तुमको तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि कोस 60 की वैल्यू क्या थी। तुमसे कोई पूछे कि कोसेक 45 अंश का मान क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि साइन 45 अंश का मान क्या है। जो साइन 45 अंश का मान है बस उसको उल्टा करके लिख देना है। तो जो मेन वैल्यू है वो तुमको साइन की याद करनी है। साइन की याद हो जाएगी तो कोस की अपने आप हो जाएगी, और कोस की जब तुम दोनों की याद ही वैल्यू है तो tan की अपने आप बन जाएगी। और जब ये शुरू की याद है तो नीचे वाली 3 तो ये क्या है, ये इसकी आपस में उल्टा ही तो करा है। बस इसको याद करने का तरीका ये है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 10th क्लास का पूरा मैथ जितना भी है NCERT का, इस सेरा का सेरा पढ़ाऊंगा इसमें मैं। और त्रिकोणमिति तो चली रही है हमारी, त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, साथ में जितने भी चैप्टर हमारे बचेंगे 10th क्लास के मैथ में वो सब कुछ मैं तुमको कंप्लीट कराऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।